सत्ता के माध्यम से जो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, हमें लज्जा आती है कि वही पुनः उसी सरकार में आकर मंत्री बनते हैं। इसको जिम्मेदारी मिली है कानून को लागू कराने का। अगर वही अपने जिम्मेदारी से च्युत हो जाए, जो भी पीड़िता है या पीड़ित के परिवार हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। समाज की स्थिति ये है, लोगों की मानसिकता अच्छी हो गई है, गार्जियन लोग की, कि वो बेटियों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या IAS, IPS, वकील सब माना है। लेकिन जब वो पढ़ने के लिए अच्छे तरह से जाती हैं और हॉस्टल में अगर किसी लड़की के साथ रेप होती है तो ये बहुत ही घिनौना अपराध है। उसको जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको तुरंत गोली मार देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी हम मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के गेट नंबर 4 के पास और उसके बाहर हम लोग उपस्थित हैं। और यहाँ पर वकीलों के द्वारा जो है पटना में जो नीट छात्रा के साथ जो कांड हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, उसके खिलाफ आज न्यायपालिका स्वयं सड़क पर उतरी है। आपको हमने आज दिखाया था कि किस तरह से विपक्ष यानी कि कांग्रेस भी जो है वो सड़क पर उतरी थी और मुख्यमंत्री का पुतला भी जो है वहाँ पे दहन किया गया। और अब आज के दिन ही न्यायपालिका खुद न्याय के लिए सड़क पर उतरी है। यहाँ पे वकीलों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ जो है कारण है। कारण तो हमने आप जैसे कि आपको बताया, लेकिन फिर भी सर क्या मतलब आप लोग स्वयं न्यायपालिका का एक अंग होके न्याय के लिए आप लोग सड़क पर उतरे हैं? न्याय दिलाने में सहयोग करना हम अधिवक्ताओं की भूमिका होती है। कोई कहते हैं कि अधिवक्ता जैसे तैसे करके कुछ कर देते हैं, वो नहीं है। हम लोग जुडिशियल सिस्टम के एक अभिन्न अंग हैं। अच्छा, वो बच्ची आई और जज न्याय करते हैं तो दोनों पक्ष से दोनों पक्ष खड़ा होता है। दोनों पक्ष से हम वकील, चाहे आवेदक के पक्ष में हो या विरोधी के पक्ष में हो, दोनों के पक्ष में हम लोग अपने अपने ढंग से बात को रखते हैं और सही न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो भी कानून है या फैक्ट है जो भी है उसको करते हैं। आज जो घटना घटी है ये भी न्याय से ही जुड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सत्ता में बैठे लोग यदि वो गांव में रहते हैं और गांव में अच्छे जिसको जिम्मेदारी मिली है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, जिसको जिम्मेदारी मिली है कानून को लागू कराने का, अगर वही अपने जिम्मेदारी से च्युत हो जाए, वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं करे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमारे जैसे लोग को खड़े होने में किसी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए। और हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जंगी मोट थमा दिया गया है कि लेके भाग जाओ। SIT में जो SP ये कहते हैं कि कोई बलात्कार की घटना नहीं घटी है, उनका वक्तव्य है आप ही लोगों के मीडिया के सामने। जब उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है तो निष्पक्ष जांच की गुंजाइश मुझे नहीं लगता है कि होगा। और जो भी पीड़िता है या पीड़ित के परिवार हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए उनको हटाया जाए और जुडिशरी के माध्यम से न्यायिक जांच करवाया जाए। न्याय विभाग के नियंत्रण में हमको लगता है कि एक किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हाईकोर्ट के या वर्तमान न्यायाधीश के सुपरविजन में ये जांच करवाया जाए, तब संभव है कि कुछ निष्पक्ष बातें आ सकती है। अदरवाइज जो भी उसमें लोग लगे हुए हैं वो इतने ताकतवर हैं कि सीधा हमको दिख रहा है कि सत्ता से उनको संरक्षण मिला हुआ है। किस तरह से देखती है मैम कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को सुधारने के लिए गांव से लड़कियां
अब ये है कि जागरूक हो रही हैं पढ़ने के लिए, उनके गार्जियन भी जागरूक हो रहे हैं कि हम अपनी बेटा और बेटी को एक जैसा बनाए। बेटा को पहले लोग ज़्यादा ये रहते थे, लेकिन नहीं, अब समाज की स्थिति ये है, लोगों की मानसिकता अच्छी हो गई है गार्जियन लोग की कि वो बेटियों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या IAS IPS वकील सब माना है। लेकिन जब वो पढ़ने के लिए अच्छे तरह से जाती हैं और वो घरेलू कामकाज के अलावे भी पढ़ती हैं और वो पढ़ने के लिए समाज से, अपने गांव से दूर आती हैं किसी हॉस्टल वगैरह में रहने के लिए, क्योंकि हॉस्टल में व्यवस्था है, कहीं कोचिंग खुला हुआ है वहाँ पर, और हॉस्टल में अगर किसी लड़की के साथ रेप होती है तो ये बहुत ही घिनौना अपराध है, क्योंकि हर घर में लड़की है। अगर जो भी ये करता है घिनौना काम, उसकी भी माँ बहन बेटी है, वो कैसे ऐसा काम करता है? उसको तो कभी उसको जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको तुरंत गोली मार देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मतलब किसी भी लड़की को अगर ऐसा करता है तो उसके घर में भी माँ बेटी है, उसका तो अपराध माफ करने लायक ही नहीं है। वो कभी उसको जीवन भर कारावास की सजा मिले और उसको तुरंत गोली मार देना चाहिए। देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे और कि क्या कुछ जो है सरकार से क्या कुछ मांग रखते हैं। सर, क्या कुछ मांग रख रहे हैं सरकार से, क्योंकि न्यायपालिका का एक अंग आप है, न्यायपालिका है और न्याय के लिए ही आप लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए इस समस्या को निपटाने का दो तरीका, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में क्या है कि आप सबसे पहले हर एक महिला हॉस्टल में, महिला हॉस्टल का जो मालिक हो या मालकिन हो, उन सबका बैकग्राउंड जांच होना चाहिए। नंबर 2, वहाँ सिर्फ और सिर्फ महिला ही इन्वॉल्व हो, वार्डन, खाना बनाने वाली, झाड़ू लगाने वाली, पुरुष का इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो इससे अच्छा, साथ में उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि जो है जांच होगी या बैकग्राउंड। दूसरी बात, जैसा हमारे सीनियर माननीय रामजीवन बाबू जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने कहा है, बिना पटना हाईकोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के ये नहीं हो सकता। तो पटना हाईकोर्ट का एक कमेटी हो जज का, दूसरा है महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, और तीसरा जितना भी पटना महिला पुलिस को इन्वॉल्वमेंट हो, और हर एक 2-2 महीने पर सिर्फ महिला ही जाए हर एक हॉस्टल में चेक करने के लिए। उसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस है, सिक्योरिटी के लिए क्या है, महिला पुलिस का नंबर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो सब बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल में 5 चीज़ होनी चाहिए। बिहार में सबसे पहले परीक्षा, जैसा कि इन्होंने कहा, हम तो देखे नहीं है, परीक्षा चोरी बंद होनी चाहिए, इसने बिहार की कमर तोड़ दी। दूसरा, परीक्षा अंग्रेजी मीडियम में होनी चाहिए, हम बिहारियों की अंग्रेजी बहुत दुर्भाग्य से अंग्रेजी खराब हो गई। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ पूंजी निवेश होना चाहिए। पिछले 12 साल से जैसा ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, पूंजी निवेश हो ही नहीं रहा है। चौथी बात है कि वक्त आ गया है कि नर हो या नारी, हर एक बेटे या बेटी को NCC और कराटे में ब्लैक बेल्ट लेना कंपलसरी किया जाए। अगर उस लड़की को कराटे में ब्लैक बेल्ट, सेल्फ डिफेंस नहीं है तो आपको फिर स्कूल कॉलेज में एडमिशन 12th तक होना चाहिए। 12th के बाद आपको आना है हायर स्टडीज के लिए, तो आपको कराटे में ब्लैक बेल्ट जरूरी होगा, NCC कंपलसरी होगा। उसके अलावा मैं बेंगलोर से पढ़ा हूँ तो मैं ये बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अब बिहार में प्राइवेट कॉलेज खोलिए, ये महिला कोचिंग और महिला हॉस्टल क्या है? जब तक आप कॉलेज नहीं खोलेंगे तब तक ऐसा ही चलते रहेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। और उसके अलावा बिहार की नारियों को इन्वॉल्व होना पड़े, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मैं अपने सीनियर बाबू रामजीवन जी जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि पटना हाईकोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप नहीं कुछ कर सकते। एक कानून जो है, जब सरकार इस बार बनी थी 2025 में, तब एंटी रोमियो स्क्वाड भी लाया गया और उसके तहत ये कहा गया उप मुख्यमंत्री के द्वारा और अन्य कई मंत्रियों के द्वारा कि हॉस्टल के बाहर और कॉलेज के बाहर पिंक वैन की सुविधा होगी। मतलब ये क्यों नहीं है? अगर पिंक वैन और ब्लू वैन जो भी है, क्यों नहीं? बिहार में प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे? वो लड़की हॉस्टल में क्या कर रही है? अच्छा, तीसरी एक आखिरी बात, आपको हर एक जिले में, जितनी भी बिहार में जितने जिले, वहाँ शिक्षा सुधारनी होगी। लोग पटना क्यों आ रहे हैं? और जहानाबाद की लड़की पटना में, माफ कीजिएगा, क्यों आई? बक्सर की लड़की पटना क्यों आती है? नवादा के लोग पटना क्यों आते हैं? वहाँ क्यों नहीं व्यवस्था? ऐसा तब तक होगा। और ये जो गर्ल्स हॉस्टल है, सॉरी दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि ये वेश्यावृत्ति या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सोर्स हो सकता है। ये तो मामला पकड़ा गया है तो आगे
ये मामला, और हमारे पास एक 50 साल की पॉलिसी होनी चाहिए कि इतना परीक्षा में चोरी बंद कीजिए, हर एक जिले में आप लाइए बढ़िया पढ़ाई। क्यों लोग आते हैं ये? अच्छा नहीं, उनसे और एक चीज और, पटना में जहाँ महिला पुरुष काम करते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइंस होनी चाहिए। बाकी हमारे सीनियर बात करें। हाँ जी, क्या है विशाखा स्टेट ऑफ गाइडलाइन क्या है? बता रहे हैं ना, विशाखा स्टेट गाइडलाइन में जहाँ भी महिला काम करती है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, वहाँ पर एक रिड्रेसल कमेटी होगी। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल में भी महिला काम करती है, गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन है, गर्ल्स हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड है, तो वहाँ कम से कम अवेयरनेस तो लगवाइए। शंकर नेत्रालय का मुकुंदपुर ब्रांच है कोलकाता में, वहाँ होता है। पटना में जहाँ महिला काम करती हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइंस नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस। स्थल पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे रहे, वो कैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो या दूसरे तरह का हरासमेंट हो, कोई टॉन्टिंग करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो कैसे उसका बचाव हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा के केस में दिया है निर्देश कि इसी ढंग का फॉलो कीजिए, उसी को विशाखा गाइडलाइन कहा जा रहा है। तो उस आधार पर उसको फॉलो करें। यह है सवाल, ये खड़ा होता है कि पटना ही एजुकेशन का हब बनते जा रहा है। ये जो सवाल खड़ा किए कि ये विभिन्न जिलों में स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, जितने बच्चे हैं उन सबको शिक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था करना, ये होना चाहिए। जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो जिम्मेदारी आर्टिकल 21A के तहत, संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा देना, खास करके 6 बरस से 14 बरस को मुफ्त शिक्षा देना, ये सरकार की जवाबदेही है। लेकिन सरकार पूर्णतः इसमें विफल रहा है। तो एक सही शिक्षा देना, सही शिक्षा दे करके उसको रोजगार के लिए व्यवस्था करना, ताकि लोग इधर उधर जो दिमाग लगाते हैं ये अपने बचाव में बढ़िया ढंग से कर सकें। और सही में, और तो किसी को नहीं, लेकिन बच्चियों को जो जूडो कराटे की बात कही गई, कम से कम फिजिकली इतना स्ट्रांग जरूर करना चाहिए कि वो अपना बचाव कर सके। सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि आपने कहा कि बिहार, पटना जो है, यानी जो बड़े टॉप सिटीज हैं, वो एजुकेशन का हब बनते जा रहा है या और भी चीज़ों का हब बन रहा है, और ये व्यवस्था राज्य के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। तो सर, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार के अलावा आप दिल्ली देख लीजिए, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हर जगह जो बिग सिटीज हैं उसमें ही व्यवस्था है। तो ये तो सिर्फ बिहार से पॉसिबल नहीं होगा। ये मतलब इसको आप किस तरह से देखेंगे और किस पर क्या कुछ कहेंगे? बिहार में ही पॉसिबल है। बिहार से लोग बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, नवादा वो जहानाबाद की बेटी पटना में क्यों आई? तीसरी बात, बक्सर के लोग क्यों आते हैं? वहाँ क्यों नहीं सुरक्षा? लंगट पुराने जमाने में सुविधा थी, लंगट सिंह कॉलेज बढ़िया कॉलेज था, TNB कॉलेज बढ़िया कॉलेज था, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर बढ़िया कॉलेज था, तो उनको पुनर्जीवित क्यों नहीं किया जा रहा? और कॉन्वेंट स्कूल में जैसा ये कार्य है, ये तो बहुत, ये मुंगेर बिहार के सबसे बढ़िया कॉलेज में से एक प्रोडक्ट है। ये RNDJ कॉलेज मुंगेर के पढ़े, ये जिस कॉलेज से पढ़े हैं, फिलहाल गुजरात के DGP जो है IPS, ये इन्हीं के कॉलेज से पढ़े, तो इनका कॉलेज बढ़िया था, ये आ गए। तो आप बिहार के हर एक कॉलेज को क्यों नहीं बढ़िया कर सकते? पहले तो था। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में कौन जाएगा? ये जैसा कार्य है, मैं इस बात से मानता हूँ। एक गरीब मुसहर मजदूर के बेटी जाएगी इंग्लिश मीडियम स्कूल में? बिल्कुल। उसके लिए क्या होगा? और मैं आप पत्रकार बंधुओं से सविनय निवेदन करता हूँ कि आप पहले विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइंस पढ़िए, और तब आप सरकार से बात उठाइए कि क्यों नहीं वर्क प्लेस में लागू होता। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सुप्रीम लैंडमार्क जजमेंट है, BLLB में कंपलसरी होता है पढ़ना सब। महिलाएं काम करती हो वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए अच्छा होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होगा? महिला पुलिस का, अच्छा रात को 10:30 बजे या 8:30 बजे गाइडलाइंस होनी चाहिए, इतनी बजे महिला आएंगी, नहीं आएंगी तो आप उनके घर में खबर कीजिएगा, पुलिस स्टेशन को खबर कीजिएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। धन्यवाद। चलिए देखिए, तो इधर जो वकीलों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा
है कुछ अहम मुद्दे जो यहाँ के वकील हैं कुछ अहम मुद्दे रख रहे हैं कि लड़कियों को जो है वो फिजिकली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। अगर इनका साफ साफ कहना है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि बिहार जो है शिक्षा का हब या किसी भी चीज़ का जो बिग सिटीज़ है वो हर चीज़ का एक हब बनता जा रहा है। ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं चाहे वो शैक्षणिक सुविधाएं हों, राजनीतिक सुविधाएं हों या जितनी भी सुविधाएं हों वो हर एक हिस्से में चाहे वो कोई भी राज्य हो हर एक हिस्से में होना ज़रूरी है। और लड़कियों को फिजिकली स्ट्रांग होना और सेल्फ डिफेंस आना ये भी इनका साफ साफ कहना है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए ताकि कभी भी ऐसी स्थिति में अगर लड़कियां फंसती हैं तो अपने आप को उस चीज़ से निकालने में सक्षम हो। बाकी आपकी क्या कुछ राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूर्य बिहार पर बने रहे, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।